नाज़रीन बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसरत सफ़ा आमद हुई है। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसरत सफ़ा आमद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसरत सफ़ा आमद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में मौजूद थे। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मक्का मुकरमा में कसरत सफ़ा आमद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया है। दूसरी जानिब तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब पहुंचेंगे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरे के दौरान सऊदी वली-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तुर्क सदारती शोबा मवासलात के सरबराह बुरहानुद्दीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि दौरे के दौरान बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुलाकातों के एजेंडे या मुतवक्के फैसलों के बारे में फौरी तौर पर तफसीलात जारी नहीं की गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब के दौरान मक्का मुकरमा में उम्रा भी अदा किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर भी थे। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और दीगर भी वफ्त में शामिल थे। उम्रा की अदायगी से कबल पाकिस्तानी वफ्त ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत भी हासिल की है। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म के जद्दा पहुँचने पर नायब गवर्नर जद्दा शहज़ादा सऊद बिन मिशाल ने पुरतपाक इस्तकबाल किया था। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस मौके पर बहरी जहाज़रानी की सलामती और समुद्री रास्तों पर आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई। इस टेलीफोनिक रब्ते के दौरान सऊदी अरब और फ्रांस के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका ताउन और उन्हें मज़ीद वसअत देने के तरीक़ों पर भी गौर किया गया। सऊदी वली अहद और फ्रांसीसी सदर ने बाहिमी दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर भी अपने ख़यालात का तबादला ख्याल किया है। सऊदी अरब ने खदशा जाहिर किया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब की निगरानी में इराक़ी, मलेशिया और यमन के हौसी बागी शुमाल और जनूब से जल्द मुश्तरका हमले कर सकते हैं। सीनियर सऊदी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर रॉयटर्स को बताया कि सऊदी अरब, अमरीका और दीगर इलाकाई ममालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन हमलों में तवानाई तनसीबात, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दीगर शहरी और माशी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। सऊदी हुकाम ने ड्रोन्स और मिसाइलों की नकल हरकत भी देखी है, जिससे बैक वक्त मुख्तलिफ समतों से हमले के इम्कानात बढ़ चुके हैं। ये कार्रवाइयाँ ईरानी समेत मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान जारी सफारती कोशिशों को सबूताज करने के लिए भी की जा सकती हैं। अमरीका के साथ दिफाई और इंटेलिजेंस ताउन इंतहाई मजबूत है और किसी भी मुमकिन जारहियत का मौसर जवाब देने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए गए।
आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरले में ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के तमाम इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली पोलिंग मौखर करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये फैसला अमन और अमान के मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बाद सियासी और शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और मुतल्लका अदारों से हासिल होने वाली मामूलात की रोशनी में किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के तमाम इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली पोलिंग मौखर करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से जारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक ये फैसला अमन और अमान से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात बाद सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और मुतल्लका अदारों से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में किया गया है। आपको आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के तमाम इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली पोलिंग मौखर करने का ऐलान कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में ज़िला पूंछ और ज़िला पलंदरी के तमाम इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली पोलिंग मौखर करने का ऐलान कर दिया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर शाहिद खटाना हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी शाहिद, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं और ये पोलिंग मौखर करने का अमल आखिर क्यों किया गया है? आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र आम इंतखाबात 2026 के तीसरे मरहले में जिला पूंछ और जिला पलंदरी के तमाम इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को होने वाली जो पोलिंग है उसको मोहर करने का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से जो प्रेस रिलीज जारी की है उसके मुताबिक ये फैसला अमन और अमान से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात बाद सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्तों और मुतल्लका अदारों से हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में किया गया है। तर्जुमान ने जिला पूंछ और जिला पलंदरी के इंतखाबी हलकों में 10 अगस्त को पोलिंग नहीं होगी, ताहम जिला पाक की 3 इंतखाबी हलकों और जिला हवेली के 1 इंतखाबी हल्के में पहले से जारी जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही 10 अगस्त को जो पोलिंग है मुनक्किद की जाएगी। मोहर किए गए हलकों के लिए नई तारीख और नजरसानी शुदा जो इंतखाबी शेड्यूल है उसका ऐलान बाद हालात का जायजा लेने और मुतल्लिका अमूर को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबात मोहर करने का जो मकसद है आज़ादाना, मुंसिफाना, शफाफ और पुरअमन माहौल में वोटिंग के इनकाद को यकीनी बनाना है, जबकि इलेक्शन कमीशन जो है उसके इंतखाबी अमल की शफाफियत और वहाँ के एतमाद को भी बरकरार रखने का उन्होंने अज़म किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद खटाना, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन चुकी है। LA-17 में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए अमीर मुकाम ने कहा कि किसी माई के लाल को मैंडेट छीनने नहीं देंगे। 10 अगस्त के बाद मोहसिन अजीज़ आपके वज़ीर आज़म होंगे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमेशा कश्मीरी अवाम की शाना बशाना खड़ी है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। हवेली के इलेक्शन जीत कर 2/3 अक्सरियत हासिल करेंगे। मकबूजा कश्मीर भी एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। सामने लड़े तो आपके दिलों में भी वही जज्बा, हमारे भी इंशाअल्लाह ताला आपको एडवांस मुबारकबाद के लिए भी आए और मोहसिन भाई को भी मुबारकबाद के लिए आए इंशाअल्लाह ताला। फिर जब ये वजीर बनकर फिर एक दफा आएंगे आपके शुक्रिया अदा करने के लिए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून, हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमारी बहन मरियम नवाज। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तानियों का दिल कश्मीरी अवाम के साथ धड़कता है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। नून लीग 2 मराहल के इंतखाबात में वाज़े बरतरी हासिल कर चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तानियों का दिल कश्मीरी अवाम के साथ धड़कता है। और तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर जो है वो सिर्फ तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर नहीं, वो तहरीक तकमील पाकिस्तान है।
पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। हम कश्मीर हैं और कश्मीर हमारा है। आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान आपका है। और ये जो रिश्ता है ये हमारे ईमान का रिश्ता है। इस रिश्ते को, इस ईमान को हमने इसी तरह से अपने रब के जब रूबरू पेश होना है तो इसी ईमान और इसी स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा है कि पीटीआई को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी गई, जबकि आमिर डोगर से मुलाकात में सिर्फ कौमी असम्बली के आंदा इजलास और यौम आज़ादी की तकरीब से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि आमिर डोगर से मुलाकात के दौरान यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत के लिए पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली के नाम तलब किए गए थे। इसके अलावा मुज़ाकरात से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी मार दिए गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके आजम वर्सिक में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला करने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में 8 खारजी जहन्नुम हासिल कर दिए गए। उधर जिला दीर में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई करके 2 खारजी दहशतगर्द मार दिए। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के अजला वाशक और मस्तोंग में कार्रवाइयां करते हुए फिलहाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 12 दहशतगर्द भी हलाक कर दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेफ सिटी तौसीब प्रोजेक्ट पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि सेफ सिटी तौसीब मनसूबे पर मजमूई तौर पर 85% काम मुकम्मल है। नए कैमरों की तनसीब 85% कैमरे लग चुके हैं। 415 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछवा दी गई है। डाटा सेंटर्स, साइबर आर्किटेक्चर्स और साइबर सिक्योरिटी पर 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। सेफ सिटी तौसीब मंसूबे को 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क देते मोहसिन नकवी ने कहा कि हमारा अज़्म इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, समाट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मयार का इदारा बनाना है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली रिटायर्ड हो गई हैं। उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सेट पर 9 जजेस फुल कोर्ट रेफरेंस में बजरिया वीडियो लिंक भी शरीक हुए हैं। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का पैगाम पढ़कर भी सुनाया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जामीन हमारे साथ मौजूद हैं। जी राना जामीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसर्रत हिलाली रिटायर हो गई हैं। इनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनकाद किया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर 9 जजेस फुल कोर्ट रेफरेंस में बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अटॉर्नी जनरल का पैगाम पढ़कर सुनाया। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस थी। उन्होंने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार दिया। फौजी अदालतों का फैसला इंट्रा कोर्ट अपील में मुअत्तल करने की मुखालफत की। फौजी अदालतों के मुजरमान को सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की हिदायत दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मजीद कहा कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली का अदालती सफर आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इन्हें सेहत और मजीद कामयाबियां अता करे। सदर मुमलिकत से दरख्वास्त करते हैं कि जजेस तकरीरों की मंजूरी में मजीद ताखीर ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना जामीन, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे, लेवी और महंगाई के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत कम न करने, लेवी टैक्स के खिलाफ आज चौराहों पर पुरअमन एहतजाज होगा। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि अवाम अपने हक के लिए निकलें, हुक्मरान अवाम के सामने सरेंडर करेंगे। हुकूमत की भत्ताखोरी अवाम के लिए काबिल कबूल नहीं है। हुक्मरान नाश्ता दीवार पढ़ें, अवामी जज्बात का लावा फट रहा है। हुक्मरान अवाम की जेबों पर डाका डालकर खजाने भरने की रविश से आ जाएं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मानसून के फ़ौरन बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील का भी हुक्म दे दिया है। PDP फ़ेज़ 1 की केस स्टडी का हुक्म देते सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। हुकाम ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। सुबह भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर आ गया। तर्जुमान BDMA के मुताबिक डेरा गाजी खान में पानी का बहाव नॉर्मल है। दरिया सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। कालाबाग 3,40,000 और चश्मा में पानी का बहाव 3,09,000 क्यूसेक है। DGP DMA सैफ अनवर जप्पा ने कहा है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सैलाब से मुतासर इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप्स में तमाम बुनियादी सहूलियात और अद्वियात फराहम की जाएंगी। शहरियों से गुजारिश है कि मौसम और सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम तैयार की गई फिल्म मेरा लियारी ऑस्कर अवार्ड की नामजदगी की दौड़ में शामिल हो गई, जिसे पाकिस्तान के लिए एक अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात के फिल्म बोर्ड का अहम इजलास हुआ है, जिसमें सूबे में फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग, जारी फिल्मी मनसूबों, OTT प्लेटफॉर्म से इश्तराक और मुस्तकबिल के हिकमत अमली पर तफसीली गौर किया गया। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि महकमा इत्तलात के तहत जारी फिल्मी मनसूबों का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया, जबकि मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी TT प्लेटफॉर्म्स और मुतल्लिका अदारों के साथ मनसूबों की नुमाइश और तकसीम के हवाले से मुज़ाकरात जारी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने LPG कंपनियों की जानिब से इजाफी प्रीमियम की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करते हुए इस अमल को फौरी तौर पर रोक दिया है। अदालत ने इस मामले पर उगरा और तमाम लाइसेंस होल्डर LPG कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। LPG कंपनियों की जानिब से इजाफी प्रीमियम की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी करते हुए इस अमल को फौरी तौर पर रोक दिया है। अदालत ने इस मामले पर उगरा और तमाम लाइसेंस होल्डर्स LPG कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने LPG कंपनियों की जानिब से इजाफी प्रीमियम की वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए इस अमल को फौरी तौर पर रोक दिया है। अदालत ने इस मामले पर उगरा और तमाम लाइसेंस होल्डर्स LPG कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब भी तलब कर लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर जासिर अब्बासी। जी जासिर अब्बासी, बताइएगा मजीद क्या कहना था लाहौर हाई कोर्ट का? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए LPG कंपनियों की जानिब से इजाफी प्रीमियम की वसूली को फौरी तौर पर रोक दिया। अदालत ने ओगरा और तमाम लाइसेंस होल्डर LPG कंपनियों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क की है कि गैस आम आदमी के इस्तेमाल की बुनियादी ज़रूरत है, इसे कंपनियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने करार दिया कि शहरियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। दरख्वास्तदार के वकील सदर लाहौर हाई कोर्ट बार बाबर मुर्तज़ा खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 40 से ज़ायद LPG कंपनियों की जानिब से मार्केटिंग कंपनियों से इजाफी प्रीमियम के नाम पर गैर कानूनी वसूलियाँ की जा रही हैं, जो कानून के मुनाफी हैं। इजाफी प्रीमियम की वसूली का बोझ बिलाखिर आम सरफीन पर मुंतकिल होता है, जिसके बायस शहरी महंगे दामों LPG खरीदने पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जासिर अब्बासी, आप हमें तफसीलात बता रहे हैं। लाहौर में PTI के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की तफ्तीश में इंकशाफ। वारदात का मास्टरमाइंड और 2 शूटर्स इलाका गैर में फरार हो गए। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस के एक टीम शूटर्स को पकड़ने के लिए इलाका गैर पहुंच गई। अब्दुल्ला ताहिर की रैकी करने वाले जॉन ऑपरेटर की निशानदही भी कर ली गई है। जॉन ऑपरेटर ने अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए जॉन की 4 फ्लाइट्स ली हैं। पुलिस के मुताबिक मरकजी शूटर समेत मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
कराची में FIA का गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज और हंडी हवाला नेटवर्क्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी गैर कानूनी मुल्की करेंसी और 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए बरामद कर ले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में FIA का गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज और हंडी हवाला नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने आया है। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी गैर मुल्की करेंसी और 1 करोड़ से जायद पाकिस्तानी रुपए बरामद करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कराची शाइस्ता जैदी। जी शाइस्ता, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, FIA का गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जो है वो सामने आया है। FIA की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारी गैर मुल्की करेंसी और नकद रकम जो है वो बरामद की गई है। गुलशन इकबाल में कार्रवाई की गई। गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज में मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम से 23,107 अमरीकी डॉलर 45,000 सऊदी रियाल बरामद हुए, जबकि मुलजिम से 1 अरब 11 करोड़ 60 लाख ईरानी रियाल और 33,10,000 रुपए बरामद किए गए हैं। FIA के मुताबिक कार्रवाई में प्राइस बॉन्ड, मोहरें, चेक्स, मोबाइल फोन और रजिस्टर भी बरामद किए गए हैं। दौराजी कॉलोनी में हवाला हुंडी नेटवर्क के खिलाफ जो FIA की दूसरी कार्रवाई की गई है। मुबैना हवाला हुंडी नेटवर्क चलाने वाला मुलजिम इल्ताफ अली जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही अरसल भी कार्रवाई की जद में आ गया। कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए नकद और मुख्तलिफ ममालिक की गैर मुल्की करेंसी भी बरामद की गई है। हवाला हुंडी मुलजमान से बहुत शुक्रिया शाइस्ता जैदी, आप हमें तफसीलात बता रही थी। उधर लाहौर में भी FIA की कार्रवाई। बदनाम ज़माना अरबों रुपए की हुंडी हवाला और करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अकबर जान गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक डायरेक्टर जनरल FIA डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत और डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की खुसूसी काविशों से डिप्टी डायरेक्टर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर मोहम्मद अमानुल्लाह खान की सरबराही में टीम ने अकबर जान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में FIA की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बदनाम ज़माना अरबों रुपए की हुंडी हवाला जात और करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अकबर जान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में FIA की कार्रवाई। बदनाम ज़माना अरबों रुपए की हुंडी हवाला और करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस मुलजिम अकबर जान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। बदनाम ज़माना अरबों रुपए की हुंडी हवाला और करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस जो मुलजिम है उसको अकबर जान को गिरफ्तार कर लिया गया है। डायरेक्टर जनरल FIA उस्मान अनवर की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर FIA लाहौर जोन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ज़िया की खुसूसी काविशों से डिप्टी डायरेक्टर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल लाहौर मोहम्मद अमानुल्लाह खान की सरबराही में टीम ने अकबर जान को गिरफ्तार कर लिया है। अकबर जान पर करोड़ों रुपए की हुंडी हवाला में मुलव्वस होने के इल्जामात थे और खुद बर्द करने का भी इल्जाम था। FIA के मुताबिक FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो सर्कल लाहौर है उसने कार्रवाई करते हुए मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और मजीद इस पर तफ्तीश जारी है कि हवाला हुंडी में मुलव्वस जो मुलजमान हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी रहेगा और इस पर कार्रवाइयां की जाएंगी। तो ये FIA जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल है उसने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का करबला आमद पर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकाती अदारे के सरबराह ग़ियास हासिम अल हुसैनी ने इस्तकबाल किया है। ग़ियास हासिम अल हुसैनी की इंतज़ामिया वफ़द के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से खुसूसी मुलाकात हुई है। करबला के इंतज़ामात पर तफसीली गुफ्तगू भी की गई है। मुलाकात में 2 तरफ़ा मजहबी हमआहंगी, तालीम और सेहत की सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि सैयदना मुफद्दिल सैफुद्दीन एक रूहानी शख्सियत हैं जो दिन रात इंसानियत की खिदमत में मसरूफ़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज ने ज़ेर एहतमाम पहली सालाना 2000 पेट्रियाटिक अपडेट कॉन्फ्रेंस 2026 का इनकाद किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज में ज़ेर एहतमाम पहली सालाना 2 रोज़ा पेट्रियाटिक अपडेट कॉन्फ्रेंस 2026 का इनकाद किया गया। इफ्तिताही सेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते अपने खिताब में वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी गाइडलाइंस यकीनन बहुत मुफीद हैं, लेकिन पाकिस्तान को ऐसी गाइडलाइंस की भी
ज़रूरत है। जो बीमारियों, दस्तियाब सहूलियात, हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स और डॉक्टर्स और अस्पतालों को दरपेश हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक हों। ये गाइडलाइंस कई महीनों की मेहनत का नतीजा है। हुकूमत पंजाब ने अगले 3 साल के लिए मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ को रेनल ट्रांसप्लांटेशन, सलीम मेमोरियल हस्पताल लाहौर को रेनल ट्रांसप्लांटेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर लाहौर को भी पेंक्रियाज ट्रांसप्लांटेशन के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा रहा है। निज़ाम सेहत की बेहतरी के लिए तारीखी और नुमाया इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी के जरिए हज़ारों इंसानी ज़िंदगियों को बचाया जा रहा है। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का विजन अक़लियतें हमारे सर का ताज हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ रियासत की ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आला की हिदायत पर एक दिन के बजाय पूरा हफ्ता अक़लियत के तौर पर मनाया जा रहा है। हफ्ता अक़लियत में बैनुल मज़ाहिब महंगी और कौमी यकजहती की अलामत करार दिया जा रहा है। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा है कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को बराबर के हकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान अमन, रवादारी और मजहबी हमआहंगी का पैगाम दुनिया तक पहुँचा रहा है। दुनिया पाकिस्तान को खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क करार देती है। MD वासा गुफरान अहमद और वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद की ज़ेर सदारत इजलास मानसून इंतजामात और तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में गुफ्तगू करते MD वासा गुफरान अहमद ने कहा है कि मानसून के दौरान रिसल्टिंग ऑपरेशन पर खुसूसी फोकस किया जाएगा। बारिश के बाद तमाम अफसरान और फील्ड स्टाफ फील्ड में मौजूद रहकर निकासियाब की निगरानी करें। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी से DG काउंटर नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ब्रिगेडियर मजहर इकबाल ने अलविदाई मुलाकात की है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा है कि सेहतमंद, पुरअमन और हम आहंग माशरे का क़याम हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। नौजवान नस्ल को मनशात से महफूज रखने के लिए मुश्तरका कौमी मिशन पर काम कर रहे हैं। महकमा दाखिला पंजाब मनशात की रोकथाम के लिए आगाही मुहिम भी चला रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज का गार्डन टाउन और पीको रोड का दौरा। म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा। गार्डन टाउन नाले की रिसेल्टिंग और पीको रोड पर सफाई का मुआयना किया गया है। DC लाहौर मोहम्मद अली एजाज ने कहा है कि सफाई के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया ने नालों की सफाई 3 बार मुकम्मल कर ली है। ज़िला भर में सफाई और इंतजामी उमूर को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। नालों से मिट्टी और कचरा निकाल कर बहाव को यकीनी बनाया जा रहा है। मानसून के पेश नज़र निकासियाब के इंतजाम भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर गैर कानूनी कमर्शल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में 75 अमलाक सरब मोहर कर दी गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक LDA टीमों ने फैसल टाउन, केनाल रोड, समनाबाद, पूंछ रोड और आजम गार्डन में ऑपरेशन किया है। सील की गई अमलाक में निजी स्कूल, अकेडमीज, ब्यूटी सैलून्स, कैफ़े, रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, क्लिनिक्स, फार्मेसीज, दुकानें, शोरूम्स, दफातर और दीगर को भी सील कर दिया गया। पंजाब में अफसरान की कमी, जहाँ मनपसंद अफरान की तैनातियों से इनकार। लाहौर पुलिस में 3 इंतहाई अहम अफसरान की सीटें खाली हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस के 2 बड़े अफसरान में सीटों पर तैनाती के हवाले से मामला तय ना पा जा सके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब में अफसरान की कमी, जहाँ मनपसंद अफराद की तैनातियों से इनकार। लाहौर पुलिस में 3 इंतहाई अहम अफसरान की सीटें खाली हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस के 2 बड़े अफसरान में सीटों पर तैनाती के हवाले से मामला तय ना पाए जा सके। SSP ऑपरेशन लाहौर, SP ऑपरेशन कैंट लाहौर और SP हेडक्वार्टर लाहौर की सीटें कई रोज से खाली हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुहेल अब्बास, बताइएगा। जी, लाहौर पुलिस में 3 इंतहाई अहम अफसरान की जो सीटें हैं वो खाली पड़ी हैं। पंजाब पुलिस के 2 बड़े अफसरान में सीटों पर तैनाती के हवाले से
मामला तय ना पा सकें। जराये के मुताबिक SSP ऑपरेशन लाहौर, SP कैंट ऑपरेशन लाहौर और SP हेडक्वार्टर लाहौर की सीटें कई रोज से खाली हैं। लाहौर में खाली सीटों पर तैनातियों के लिए 2 नाम IG ऑफिस पंजाब को भिजवाए गए थे, मगर इन नामों पर इत्फाक ना हो सका। SSP ऑपरेशन लाहौर की सीट तोकीर मोहम्मद नईम के तबादले के बाद खाली हुई थी। SP कैंट ऑपरेशन लाहौर अख्तर नवाज जो हैं उनकी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर छापा मारने पर ओहदे से हटाया गया था। SP हेडक्वार्टर की सीट जो मिस मुंसा है करामत की सीट जो है वो खाली थी, इस पर भी अभी तक तैनातियां नहीं की गई हैं। SP डॉल्फिन लाहौर बिलाल अहमद को SSP ऑपरेशन लाहौर और SP हेडक्वार्टर का इजाफी चार्ज दिया गया था। तो ये तैनातियां खाली होने की वजह से पुलिस के जो आला ओहदे हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मसाइल जो हैं वो पुलिस के अंदर दरकार हैं और अभी तक ये ओहदे जो हैं वो पुर नहीं किए गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।